50 साल की होने वाली हूं और इस उम्र तक भी मुझे अपने आप को इन सब चीजों से बचाना है। तो कब तक बचाना है हमें खुद को और किस किस से बचाना है? पुलिस वालों से भी बचाना है हमें खुद को। अब नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपके आसपास भी कोई मनचला सिरफिरा आपकी बहन, बेटी, पत्नी, दोस्त को परेशान कर रहा है और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन आपकी सख्त शिकायत पर सुनवाई नहीं कर रहा, तो आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना, ARD न्यूज का विस्तार। जगत जननी मां अंबे जगदम्बे की नवरात्रि से भारत देश के कोने कोने में होने वाला है। दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन के साथ सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना, झलकारी दुर्गा वाहिनी की टीम भी सक्रिय और कार्यरत हो गई है, जो भ्रष्ट रिश्वतखोरों के साथ बहन बेटी को परेशान, अपमानित कर जलील करने वालों को सबक जरूर सिखाएगी। इसका ताजा उदाहरण है और ये शुरुआत हुई है गुरुग्राम से, जहां पर सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना की टीम ने एक रक्षक के भेष में भक्षक के रूप में तैनात पुलिसकर्मी को उसकी काली करतूत की सजा दिलवाई, क्योंकि खाकी के भेष में शैतान सरकारी मशीनरी का कथित रूप से दुरुपयोग कर रहा था। दोस्तों, अपराधियों, ब्लैकमेलरों के लिए कार्यरत ट्रेसिंग प्रणाली की जगह खाकी के भेष में हैवान कांस्टेबल ने न केवल अपनी सरकारी गाड़ी का आपराधिक कार्य के लिए उपयोग किया, बल्कि एक महिला का पीछा किया और ट्रेसिंग सिस्टम के जरिए उसके घर तक छेड़ने पहुंच गया, जिसके बाद पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, गुरुग्राम की पीड़ित महिला ने इसको लेकर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस घटना की जानकारी दी और एक वीडियो खुद ही शेयर किया, जो अब जागरूकता के लिए खूब वायरल हो रहा है। I am very much disturbed right now and I want you guys to watch this video till the end. पिछले संडे को 14 सितंबर की रात के 12:30 बजे मैं कहीं से वापस आ रही थी। आई वॉज अलोन, आई वॉज ड्राइविंग और 1:45 बजे करीब जब मैं घर पहुंची तो मुझे अपनी रील पे कमेंट आता है किसी सिमरन चोपड़ा की आईडी से कि मैम आप वही हो जो इस नंबर गेट से निकल के इस नंबर गेट में घुसे हो अपनी व्हाइट पंच कार में। एंड इनिशियली आई थॉट इट्स सम फीमेल फॉलोअर जिसने मुझे स्पॉट किया, टेक्स्ट किया, जो कि होता रहता है मेरे साथ। तो मैंने उसमें नॉर्मली कमेंट कर दिया कि आपने इतनी रात में मुझे कैसे पहचाना। तो विच द रिप्लाई आई गॉट वाज कि मैम पुलिस की नजर बहुत तेज होती है, DM में बात करें। एंड आई वॉज शॉक्ड। मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ कि एक PCR वैन थी जो मेरे आगे पीछे 1-2 चक्कर काट रही थी एंड मुझे एकदम से डाउट हुआ कि ये शायद वही बंदा है। मैंने उसको ऐड किया एंड आई टेक्सटेड हिम कि आप कौन हो और मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो। तो विच ही रिप्लाइड कि मैं PCR में बैठा हुआ पुलिस वाला हूं, आप मेरे आगे से निकले, देखते ही आप मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपकी गाड़ी के नंबर से आपकी पर्सनल डिटेल्स निकाली, आपका इंस्टाग्राम ढूंढा एंड बिकॉज आई कुडंट मैसेज यू, मैंने आपकी रील पे कमेंट किया। एंड आई वॉज सो शॉक्ड ये सोच के कि एक PCR वाला जिसको कि गवर्नमेंट ने हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया है, वो इस तरह से मेरे लाइव मूवमेंट ट्रैक करके मेरी पर्सनल डिटेल्स निकाल के मुझे इस तरह से मैसेज कैसे कर सकता है। एंड ही डिडंट स्टॉप देयर, ही स्टार्टेड टेक्सटिंग मी रबिश उसके बाद कि आप बहुत सुंदर हो, आप इतने साल के दिखते नहीं हो, मुझसे 2 साल बड़े दिखते हो, मुझे आपसे दोस्ती करनी है, मेरी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह के फालतू मैसेजेस। एंड आई वॉज सो शॉक्ड एंड डिस्टर्ब कि एक पुलिस वाला मुझे इस तरह से मैसेजेस कैसे कर सकता है। दे आर सपोज टू सेफ गार्ड मी। खैर, अगला पूरा दिन मैं इसको प्रोसेस करने में लगा दिया एंड ट्यूसडे को मैं उसके चैट के सारे स्क्रीनशॉट लेके पुलिस स्टेशन गई, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। वहां मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई एंड पूरा हफ्ता मैं इतनी ज्यादा डिस्टर्ब रही ये सोच सोच के कि भाई मैं 50 साल की होने वाली हूं और इस उम्र तक भी मुझे अपने आप को इन सब चीजों से बचाना है। तो कब तक बचाना है हमें खुद को और किस किस से बचाना है? पुलिस वालों से भी बचाना है हमें खुद को। अब खैर, उसके बाद 8-9 दिन बाद आज पुलिस वालों ने उसको ट्रेस कर लिया और मुझे बुलाया स्टेशन पे, उसको भी बुलाया और हमें कंप्लेंट के साथ SHO के सामने पेश किया। यहाँ सुनो, SHO और उनके नीचे एक और ऑफिसर था, वो मुझसे कहते हैं कि मैम इसने ऐसा क्या ही कह दिया जिससे आप ऑफेंड हो गए, ये तो नॉर्मल है, इसकी कोई गलत इरादे थोड़ी ना थे, ये आपसे दोस्ती ही तो करना चाहता था, आपको दोस्ती नहीं करनी है तो ब्लॉक करो और आगे बढ़ो। आई वॉज शॉक्ड, ये किस तरह का अप्रोच है? पुलिस वाले मुझसे ये कह रहे हैं, वो मुझे ये कह रहे हैं कि हम तो अपनी बहू बेटियों को भी यही कहते हैं कि ऐसे मैसेजेस को ब्लॉक करो और आगे बढ़ो। आपके 2 लाख फॉलोअर्स हैं, उसमें से कोई 2-4 तो ऐसे निकलेंगे ना। आप कब तक कंप्लेन करते रहोगे ब्लॉक करो और आगे बढ़ो? अरे क्यों ब्लॉक करें, क्यों जाने दें? इस उम्र तक आते आते भी मुझे ये सब चीजें झेलनी पड़ रही हैं, तो जवान लड़कियों का क्या हाल हो रहा होगा। मैं उस बंदे की आईडी रिवील नहीं कर रही हूँ यहाँ पे बिकॉज उसके अगेंस्ट तो मैंने कंप्लेन करा ली है एंड आई विल मेक श्योर दैट उसको सजा मिले। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि तुम आदमियों को ये समझ में आए कि हम जाने नहीं देंगे, हम सिर्फ ब्लॉक करके तुम्हें नहीं छोड़ देंगे, वी विल कॉल इट आउट। तुम ऐसे कभी भी कहीं भी उठ के हमें कुछ भी मैसेज नहीं कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिवांगी पेशवानी ने बताया कि ये घटना लगभग 2 हफ्ते पहले 14-15 सितंबर की रात लगभग 12:30 बजे हुई, जब वह घर जा रही थी। तभी उनके पीछे पुलिस नियंत्रण कक्ष PCR की एक गाड़ी ने पीछा किया।
दोस्तों पुलिस वैन ने पीछा किया, ये अच्छी बात है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आपको बता दें, महिला को लगभग 15 मिनट तक पुलिस के मनचले जवान ने कथित तौर पर इंस्टाग्राम रील पर सिमरन चोपड़ा नाम से एक अकाउंट से एक कमेंट भेजा। लिखा, मैडम क्या आप वही हैं जो 15 मिनट पहले आरडी कॉलोनी आई थी? यही नहीं, खाकी को दागदार करने में माहिर सिपाही ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने इलाके में आने के लिए कौन से गेट का इस्तेमाल किया था और वह कौन सी कार चला रही थी, जिसको लेकर शिवांगी पेशवानी ने वीडियो जारी किया। वीडियो में कहा कि मुझे लगा कि किसी महिला फैन ने मुझे देखा होगा और मेरी एक रील पर मुझे मैसेज भेजा होगा। शिवांगी यही नहीं रुकी, उन्होंने इस व्यक्ति से पूछा कि देखने में इतनी देर कैसे हुई, तो उन्होंने हिंदी में जवाब मिला कि पुलिस की नजरें बहुत तेज होती हैं, चलो डायरेक्ट मैसेज में बात करते हैं। दोस्तों, जिसके बाद पेशवानी ने आगे कहा, मैं चौंक गई। तभी मुझे याद आया कि एक पीसीआर वैन मेरे आसपास मंडरा रही थी। वहीं मुझे शक था कि वह वही पुलिस वाला है, इसलिए मैंने उस इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज करके पूछा कि वह कौन है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं वही पुलिस वाला हूं जो पीसीआर वैन में बैठा था और मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें बहुत पसंद किया, इसलिए मैंने गाड़ी के नंबर से तुम्हारी जानकारी निकाली। उसने कहा कि उसने मुझे इसके बाद इंस्टाग्राम पर ढूंढा। दोस्तों, शिवांगी ने आज हौसला जुटाकर इंस्टाग्राम पर अपने अनुभव को बयान किया और अपने 3 मिनट के वीडियो में लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाई, जो हमारे खबर लिखे जाने तक और आप तक खबर पहुंचने तक लाखों की तादाद में हो सकता है, क्योंकि शिवांगी के समर्थन में देश उठने लगा है। 5,000 से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं, लाखों तक पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि शिवांगी का कहना है कि अगर मुझे लगभग 50 साल की उम्र में यह सब सहना पड़ता तो युवा लड़कियों को क्या झेलना पड़ता होगा। दोस्तों, शिवांगी ने जोर देकर कहा कि जब तक पुलिस वाले को उचित सजा नहीं मिल जाती वह चैन से नहीं बैठेंगी। दोस्तों, आपको बता दें, शिवांगी पेशवानी ने जब इस बारे में सोशल मीडिया पर बात की और वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, गुरुग्राम पुलिस के हाथ पांव फूल गए और गुरुग्राम पुलिस ने एक्स पर उनके पोस्ट पर जवाब दिया। कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसमें एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है। साथ ही विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। दोस्तों, यदि आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हो तो आप भी हमारा या सोशल मीडिया का सहारा लेकर न्याय ले सकते हैं। आप डरे नहीं, सच्चाई के साथ आगे बढ़े। दोस्तों, यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।